सबके दिल दिमाग की एक ही बात निकल के आई कि जो व्यक्ति दीन दुखी जरूरतमंद के लिए रात दिन लड़ता हो, हत्या हो जाए तो उसमें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करता हो, जो व्यक्ति युवाओं के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आरपीएससी की पोल खोलने का काम करता हो, रात दिन गरीब हो अमीर हो सबके साथ संघर्ष करके उनको न्याय दिलाने का काम करता हो, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। देश में एक ही आवाज़ है कि यहाँ से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी की जिताएंगे, कमल खिलाएंगे। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन हम विकासोन्मुखी सोच को लेकर, आम आदमी को साथ लेकर राजस्थान को स्वर्णिम राजस्थान बनाने के रास्ते पर चल पड़े हैं। इन 7 विधानसभा के उपचुनावों में भी राजस्थान की जनता कदम से कदम मिला करके चलेगी, भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी, कमल को खिलाएगी। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक काम करती है, 365 दिन भारतीय जनता पार्टी काम करती है। बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता और आम जन भाजपा के साथ है, इसलिए कई लोग बौखला करके विभिन्न तरीके की बात कर रहे हैं। राजस्थान में 7 विधानसभा चुनाव के उपचुनाव हैं और दौसा में मंत्री जवाहर सिंह बेड़म पहुंचे हैं। इनसे सीधी बात करें सर, 7 विधानसभा चुनाव के उपचुनाव हैं, लेकिन सबकी नज़रें दौसा पर टिकी हुई और आपने कमान संभाल ली। देखिए, राजस्थान में ये सही है कि 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, और ये भी सही है कि आम चुनाव में इन 7 विधानसभा क्षेत्रों में से एक सीट हमारे पास सलूमपुर वाली थी, बाकी 6 सीटें अन्य दलों के पास थी। लेकिन अब उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है, उम्मीदवार मैदान में आ गए हैं। जगह जगह से जो रिपोर्टिंग आ रही है, हमारी भी बातें हो रही हैं, 7 के 7 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उसका कारण है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी ने मात्र इन 10 महीनों में जो एक क्रांतिकारी काम किए हैं, पानी की समस्या का समाधान, ईआरसीपी हो, चाहे हमारी शेखावाटी वाली नहर हो, उसका एमओयू करके उसको धरातल पर लाना, विदेशी निवेश राजस्थान में हो, युवाओं को रोजगार मिले, यहाँ की आर्थिक समृद्धि हो, इसके लिए रिसर्जेंट राजस्थान करना, और 4 लाख नौकरियाँ 5 साल में, इसी वर्ष में 1 लाख सरकारी नौकरियाँ युवाओं को देने के लिए भर्तियाँ निकाल देना, उसका कैलेंडर बना देना, कानून व्यवस्था सुदृढ़ कर देना, किसान को, मजदूर को, व्यापारी को, महिला को, सबको सुरक्षा और उनकी समृद्धि का रास्ता तय करना। पूरे प्रदेश में एक ही आवाज़ है कि यहाँ से 7 सीट भारतीय जनता पार्टी की जिताएंगे, कमल खिलाएंगे। कांग्रेस के हमले बोल रही है कि 10 महीने के लगभग समय हो गया है, लेकिन कोई काम नहीं हो रहा है। जो गहलोत की सरकार की जो योजनाएं थी उनको कम करने की या बंद करने का काम किया है कांग्रेस पर कुछ है नहीं। हरियाणा के चुनाव में भी इन्होंने बड़े बड़े लंबे भाषण दिए थे, हरियाणा की जनता ने इनको सबक सिखाने का काम कर दिया। अब उपचुनाव में भी यही कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन हम विकासोन्मुखी सोच को लेकर, आम आदमी को साथ लेकर राजस्थान को स्वर्णिम राजस्थान बनाने के रास्ते पर चल पड़े हैं। इन 7 विधानसभा के उपचुनावों में भी राजस्थान की जनता कदम से कदम मिला करके चलेगी, भारतीय जनता पार्टी को जिताएगी, कमल को खिलाएगी। कांग्रेस की तरफ से कितना चुनौतीपूर्ण मानते हैं पूरे 7 सीटें या 2 चुनौती नहीं है साहब, जहाँ डायरेक्ट फाइट है वहाँ 50,000 से ज़्यादा से आ रही है, जहाँ त्रिकोणीय संघर्ष है वहाँ तीसरे चौथे नंबर पर जाएंगे। कहीं कोई है ही नहीं, कोई मतलब अपनी वो तो गला साफ करते घूम रहे हैं जनता के बीच में। कोई विजन नहीं है उनका, कोई लेना नहीं है, कोई देना नहीं है, कोई सोच नहीं है। माननीय भजनलाल जी की जो सोच है विकासोन्मुखी, उस सोच को लेकर के राजस्थान की जनता भाजपा के साथ है। आरोप प्रत्यारोप के बीच में केंद्र जो मुख्य बिंदु है वो किरोड़ीलाल मीणा है। कांग्रेस बड़ी सॉफ्ट तरीके से कह रही है कि किरोड़ीलाल मीणा ने अपने भाई के लिए इस्तीफा दे रखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। किरोड़ीलाल मीणा जी ने जो शब्द कहे वो आप सबके सामने हैं, और माननीय किरोड़ीलाल मीणा जी अनवरत रूप से सरकार का काम कर रहे हैं, निर्णय कर रहे हैं, और चूंकि उनके भाई भी सामाजिक क्षेत्र में हैं, पहले लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, जनता के बीच में उनकी शानदार छवि है, और सर्वे के आधार पर टिकटों का निर्णय हुआ है सर्व समाज दौसा का जगमोहन मीणा के साथ। लेकिन सर, दौसा से जयपुर
और जयपुर से दिल्ली तक एक बड़ी चर्चा चल रही है सेटिंग की। क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि दिल्ली तक बात पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी बूथ स्तर तक काम करती है। 365 दिन भारतीय जनता पार्टी काम करती है। बूथ स्तर तक का कार्यकर्ता और आम जन भाजपा के साथ है, इसलिए कई लोग बौखला करके विभिन्न तरीके की बात कर रहे हैं, उनमें कोई दम नहीं। समाज की मीटिंग ली है, कई समाज आप मीटिंगों में कंटिन्यू 1-to-1 कर रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे सामने आए हैं, क्या कुछ? देखिए, मैं ब्राह्मण समाज के लोगों के साथ बैठा, मैं गुजर समाज के लोगों के साथ बैठा, मैं व्यापारियों के साथ बैठा, मैं ठेली रेहड़ी वालों के साथ बैठा। सबके दिल दिमाग की एक ही बात निकल के आई कि जो व्यक्ति दीन दुखी जरूरतमंद के लिए रात दिन लड़ता हो, हत्या हो जाए तो उसमें न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करता हो, जो व्यक्ति युवाओं के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए आरपीएससी की पोल खोलने का काम करता हो, रात दिन गरीब हो अमीर हो सबके साथ संघर्ष करके उनको न्याय दिलाने का काम करता हो, डॉक्टर गौरीलाल मीणा, और उसे के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है जिसकी सौम्य छवि है, और माननीय भजनलाल शर्मा जी मुख्यमंत्री हैं जिनकी सर्वांगीण विकास की सोच है, तो हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे, ऐसा सोचते हैं लोग। लास्ट सवाल पूछूंगा कि ये गढ़ है, कहा जाता है कि सचिन पायलट का गढ़, कैसे बात पाएंगे? पूरी टीम लगी है, तो गहलोत उनके साथ है, गोविंद कोटा उनके साथ है, पूरी टीम। देखिए, ये आम जनता का गढ़ है। आम जन दौसा में निवास करता है और आम जन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, इसलिए भाजपा जीतेगी। धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो ये थे मंत्री जवाहर सिंह बेडम, जिन्होंने कांग्रेस पर जमकर दिमागी हमला बोला। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान।